मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? ओडिशा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? इसका सही आंसर है केरल में हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली। आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली क्या है? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नृत्य है? कौन सा एक भारतीय नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली? इसका सही आंसर है कथक। कथक एक भारतीय नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है कथकली? तो ऊपर दिया था कथक। कथक है भारतीय नृत्य से संबंधित है, भारतीय राज्य से संबंधित। और कथकली है किस राज्य से संबंधित? तो कथकली है केरल से। अगर क्वेश्चन आता है केरल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो कथकली नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 नृत्य, इसके ऑप्शन है ए नंबर कुचिपुड़ी, बी है भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी। सूची 2 में है राज्य और ओडिसी, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि पहले सूची में जो दिया गया है, पहले सूची में जैसे है नृत्य और दूसरी सूची में है राज्य, तो इसका जो सही आंसर होगा ना क्या होगा? तो कुचिपुड़ी का जो होगा चौथा होगा। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है और दूसरा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या कौन सा है? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और तीसरा है कथक। तो कथक है जो इसका सी नंबर सही है, यानी कि सेकंड। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी जो है पहला, यानी कि ओडिशा से संबंधित है। इसके 4 ऑप्शन यहीं पे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत से किसका उद्गम है? पूर्वी भारत से मणिपुरी शैलियों का उद्गम है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ऊपर भी आया था यही क्वेश्चन। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आता है कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रदेश का है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा एक देव नृत्य है? तो इसमें से जो ऑप्शन है सी, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। यह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आता है 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा यानी कि जितने भी हैं शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम। अगर ऑप्शन में खाली भरतनाट्यम होता तो भरतनाट्यम को आप टिक कर देना। इसमें से तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन इसमें तीनों सही हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी है इसका। तो शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है। ठीक है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप होता है क्या है? मणिपुरी है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है सबसे प्राचीन शैली। निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो कथकली जो जानी जाती है गरीबों के नाम से क्या है? इसका है ओटन तुल्लन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा से किस नृत्य का संबंध है? इसका सही क्वेश्चन का आंसर है मोहिनी अट्टम देवदासी नाम से नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? तो भरतनाट्यम एकल नृत्य है,
है, ये भी एकल नृत्य है। ओडिसी, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। अगला अगर क्वेश्चन आता है एकल नृत्य कौन सा है, तो एकल नृत्य आता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, ये एकल नृत्य है। ओडिसी एकल नृत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है ओडिसी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो हमने पहले ही बताया था कि क्या है इसका, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नहीं, ये भी है गरबा, गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी, कथक और ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य हैं, बाकी शास्त्रीय नृत्य नहीं है गरबा। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जो नृत्य है क्या है जिसको उन्होंने पुनर्जीवित किया, कथकली, कथकली है। क्वेश्चन नंबर 17, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो कोई भी अगर शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटा लगा होता है तो वो किससे संबंधित है, कथकली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तो कथकली से है, ठीक है। और अगला है 19वां क्वेश्चन, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, ये है सदिर जो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का प्रसिद्ध नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, मणिपुरी, मणिपुरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, किससे कौन सुमेलित नहीं होता है, कथकली कर्नाटक से संबंधित नहीं है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन कथकली कर्नाटक से संबंधित नहीं है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध भरतनाट्यम है, ओडिशा का प्रसिद्ध ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है कुचिपुड़ी है, लेकिन कर्नाटक का कथकली नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, अब यहाँ पे सुमेलित आ गया तो कौन सुमेलित है, तो कथकली केरल से संबंधित है। जैसे ऊपर क्वेश्चन आया था कथकली कर्नाटक से संबंधित नहीं है, केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कथक कहाँ की नृत्य शैली है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है, कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है, कथक उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल में कथकली सर्वाधिक प्रसिद्ध है शास्त्रीय नृत्य जो है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य भी है। अगला है मोहिनीअट्टम नृत्य किस रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ, तो इसका है केरल, केरल में हुआ। अगला है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अंतिम है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, उत्तर भारतीय नृत्य है क्या है, कथक, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है।